कहानी का नाम सातवां कमरा। लेखिका स्टोरी औरा द्वारा प्रस्तुत। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, धीमा नैरेशन शुरू होता है। कभी कभी अतीत के कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद ही अच्छे लगते हैं, पर क्या हो जब वो खुद ब खुद खुलने लगे। 25 साल की अनया शहर की भीड़ से दूर एक पहाड़ी गांव में पहुंची थी, अपनी माँ की पुरानी हवेली को देखने। उसकी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हुई थी। माँ के जाने के बाद एक चिट्ठी अनया को मिली, जिसमें हवेली की चाबी और एक छोटा सा नोट था। सातवां कमरा कभी मत खोलना। हवेली में कुल 7 कमरे थे, लेकिन छठे तक ही दरवाजे खुलते थे। सातवां कमरा हमेशा बंद रहता था, जंग लगा, भारी और डरावना। रघुवीर, हवेली का बूढ़ा चौकीदार, अन्या को देखकर चौंक गया। आपकी माँ ने कहा था, जब आप आएंगी तब सच्चाई सामने आएगी। रात को हवेली में अजीब सी सरसराहट होती, कभी दरवाजे खटखटाते तो कभी किसी के चलने की आहट आती। अन्या ने समझा शायद पुरानी हवेली की आवाज़ें हैं, लेकिन जब उसने पहली बार अपनी माँ की डायरी पढ़ी, उसकी सोच बदल गई। अन्या के जन्म से पहले मैंने एक और बेटी को खो दिया था। सातवां कमरा उसका कमरा था। अन्या सन्न रह गई। उसे कभी नहीं बताया गया कि उसका कोई बड़ा या छोटा भाई बहन था। डायरी के पन्नों में दर्द भरा सच छिपा था। उसकी बहन आर्या एक रहस्यमयी बीमारी से मरी थी और मौत के बाद माँ ने सातवां कमरा बंद करवा दिया था। आर्या आज भी उस कमरे में है, मेरे सपनों में आती है और कहती है अन्या को सब बताओ। एक रात अन्या से रहा नहीं गया, उसने सातवें कमरे का ताला तोड़ा। कमरा एकदम वैसा ही था जैसे सालों पहले छोड़ा गया हो। टेडी बियर, किताबें और दीवार पर 2 बहनों की तस्वीर। पर जैसे ही अन्या कमरे में अंदर गई, हवा का रुख बदल गया। खिड़की अपने आप बंद हुई और सामने आई आर्या की परछाई। मैं तुम्हें देखने के लिए तरसी थी। मुझे बस ये जानना था कि तुम वाकई आई हो। अन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहन की आत्मा को महसूस किया और उसके गले लगने की कोशिश की, पर सिर्फ ठंडी हवा थी। अगले दिन अन्या ने वो कमरा पूरी तरह से साफ किया, एक मोमबत्ती जलाई और कहा, अब आराम करो दीदी, तुम्हारी छोटी बहन अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। धीमी म्यूजिक के साथ नैरेशन बंद होता है। कभी कभी जो दरवाजे बंद होते हैं वो सिर्फ डर नहीं छुपाते, वो प्यार की आखिरी झलक भी होते हैं। द एंड प्रेजेंटेड बाय स्टोरी औरा, जहां हर कहानी के पीछे होती है एक अधूरी भावनात्मक सच्चाई।